15 साल का बच्चा जो पूरे के पूरे टेररिस्ट अटैक को रोक देता है, ठीक है, वहीं पर रुक जाओ, ये खुदकश हमलावर है। फिर एजाज तारीख रकम करने के लिए भागता है दोस्तों। हवालदार लालक जान, MM आलम, राशिद मिनहास, इनके बारे में तो हम टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं। आज की कहानी एक ऐसे हीरो के बारे में है जिसके बारे में हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं जानते, वो आज पहली बार सुनेंगे। एक 15 साल का बच्चा जो पूरे के पूरे टेररिस्ट अटैक को रोक देता है। लेकिन सुनकर के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी मूवी का सीन बता रहा हूँ। इस कहानी के अंदर ये बच्चा कौन था, क्या है ये पूरी की पूरी कहानी, सारा कुछ मैं A to Z करके आप लोगों के सामने रखूंगा। और आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। जो लोग नहीं जानते वो भी इस कहानी के बारे में जाने, इस हीरो के बारे में जाने। देखिए 1999 KPK का एक बहुत ही खूबसूरत गांव हंगू, यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम उसके दादा रखते हैं एजाज हसन बंगिश। देखिए एजाज का उर्दू मीनिंग क्या है, खूबी, तो खूबी तो इनके अंदर थी ही। इसके अलावा जो इनके फादर हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर काम वगैरह करते हैं और अपने बच्चों की जरूरियात को पूरा करते हैं। देखिए इसके बाद एजाज हसन की स्कूलिंग शुरू होती है और ये इब्राहिम जई स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं और अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज करते हैं। देखिए इनको ना एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये हमेशा ही लेट आते हैं और वीडियो के लास्ट के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि इनका लेट आना भी एक पूरे के पूरे टेररिस्ट अटैक को रोक देता है। देखिए एजाज हसन को एक प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी, बॉडी शेमिंग। जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इसको प्रॉब्लम समझा नहीं जाता। कोई मोटा, काला, छोटा, इनमें से कोई भी बॉडी का फॉल्ट है तो वो भाई पाकिस्तान के अंदर फंस गया है। जैसे कि अगर कोई काला है तो कालू, मोटा है तो मोटू, छोटा है तो छोटू, कोडू और 100 तरह के नाम रख दिए जाते हैं यहाँ पर सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरह से, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। और हम सीधा सीधा जो क्रिएटर है, जो अल्लाह है, उसके ऊपर उंगली कर रहे हैं, कैसा इंसान बनाया है। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है। ये मैं एक मैसेज देना चाह रहा था एजुकेशनल, और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी क्रिएट करूंगा बॉडी शेमिंग के ऊपर। एक इंतहाई खतरनाक चीज़ है, एक पॉइजन है जो कि पाकिस्तान के अंदर जिसको एज ए फन, एज ए जोक लिया जाता है। खैर दोस्तों, इसके बाद आता है ईयर 2006। इस साल के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये वजूद में आती है। अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या करती है दोस्तों, ये सिपाही सहाबा और दीगर छोटी छोटी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी तो उनको अपने साथ मिलाते हैं और खुदकश हमले शुरू कर देते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, अलकायदा, अफगान तालिबान, इन्होंने 2006 से पहले खुदकश हमले नहीं शुरू किए थे। ये खुदकश हमलों की जो शुरुआत है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने शुरू की। इन्होंने मस्जिदों के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर, चौकों के अंदर खुदकश धमाके शुरू कर दिए और इस पर्टिकुलर टाइम से शुरुआत हो गई खुदकश हमलों की। दूसरी तरफ एजाज हसन वो भी बड़े हो रहे थे जब वो सुनते थे खबरों के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। तो एजाज हसन को काफी गुस्सा आता था क्योंकि वो बहुत ही जान निछावर करने वाले पाकिस्तानी थे। देखें इनके जो मुल्क को लेकर के मोहब्बत है उनकी मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ। एजाज हसन अपने चंद फ्रेंड्स के साथ बैठे थे। तुझे कोई खुदकुश मिल गया तो तू क्या करेगा? मोटे देखिए कहते हैं ना कुछ वक्त कबूलियत के होते हैं और ये ऐसा ही कुछ करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, वो आगे आप लोगों को पता चलने वाला है अभी। इसके बाद साल 2013-14 के अंदर जो खुदकश हमले हैं ये बहुत पीक पकड़ जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुदकश अटैक पे अटैक होते हैं। होता क्या है कि बहुत ज्यादा नाकाम भी करती है पाक आर्मी। जैसे कि एक अटैक ये प्लान करते हैं, शाह रुकने आलम दरबार के ऊपर उर्स चल रहा होता है, 30 से 40 हजार लोग वहां पर मौजूद होते हैं। खुदकश हमलावर तैयार हो जाता है और वो बच्चा होता है जिसको ब्रेन वॉश किया होता है, वो वहां पर खुदकश हमला करने के लिए रेडी ही होता है, यानी कि अपने आप को वो उड़ाने के लिए तैयार ही होता है, बटन दबाने वाला होता है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां पर पहुंचती है, अटैक नाकाम बना दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों दहशतगर्दों को बहुत गुस्सा आता है, वो एक और अटैक प्लान करते हैं लियारी के अंदर। खुशकिस्मती से वो भी फेल हो जाता है। देखें दहशतगर्दों के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा होता है कि इनके अटैक बैक टू बैक फेल हो रहे थे। इसके बाद ये एक और अटैक प्लान करते हैं जो आप लोगों के सामने है। इस नक्शे में एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे मुल्क में आग लगा देगी और ये जो फितना शिया सुन्नी बाई बाई है हमेशा के लिए दम तोड़ देगा। ये इब्राहिम जई हंगू का गांव, यहाँ पर तकरीबन 90% आबादी शिया है और ये इब्राहिम जई का स्कूल जिसमें 450 बच्चा शिया पढ़ता है। इस बार हमारा टारगेट ये स्कूल होगा। देखिए अटैक की वजह भी आप लोगों के सामने आ गई और अब निशाना था इब्राहिम जई स्कूल। अब होता क्या है कि 5 जनवरी की रात थी, एजाज हसन को नींद नहीं आ रही होती और एजाज हसन अपनी वालदा के कमरे के अंदर जाते हैं, अपनी वालदा को कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो वो कहता है कि मुझे अपने वालिद की याद आ रही। उसके बाद सुबह जब एजाज उठता है, वालदा नाश्ता करवाती है, जैसे रोज़ की तरह इनको मक्खन और दीगर देसी खुराक है वो इनको खिलाती हैं। तो एजाज रोज़ की तरह कहता है कि आप मुझे कम खिलाया करें, लोग आगे मुझे मोटू मोटू कहते हैं। वालदा को भी कुछ ना कुछ फील हो रहा होता है, जब ये बाहर जा रहा होता है तो उनको अंदर से खिंचाव फील हो रहा होता है।
बाहर निकलता है तो उनका जो भाई होता है उनके साथ सामना होता है। तो भाई कहते हैं और खान कहाँ जा रहा है, तो वो कुछ जवाब नहीं देते, वो स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि आज फिर ये लेट हो गया। होता यह है दोस्तों, एक खुदकश हमलावर जो 17 से 18 साल का यंगस्टर ही है, ब्रेन वॉश्ड है, वो स्कूल की तरफ बढ़ रहा है और उसने अपने आप को लपेटा हुआ है चादर से। जैसे ही वो स्कूल के नजदीक पहुंचता है, चंद सेकंड का फासला ही रह जाता है, तो 2 स्टूडेंट्स आते हैं। तो वो इससे पूछते हैं कि ये कौन है लड़का, पहली बार देखा है हमने इसको। तो क्वेश्चन करते हैं कि भाई कौन है, कहाँ से आया है, क्या काम है। तो वो कहता है कि भाई मैं एडमिशन लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर। जैसे वो तलाशी लेते हैं तो उनको पता चल जाता है ये खुदकश हमलावर है। इतनी देर के अंदर एहजाज भी पहुंच जाता है। वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एहजाज के दोस्त भी होते हैं, तो वो एहजाज को आवाज लगाते हैं कि वहीं पर रुक जाओ, ये खुदकश हमलावर है। एहजाज उन दोनों स्टूडेंट्स को कहता है कि आप भागो, जाकर के स्कूल के अंदर इन्फॉर्म करो, मैं इस दहशतगर्द को देखता हूँ। एहजाज सबसे पहले क्या करता है, पत्थर फेंकता है। फिर एहजाज तारीख रकम करने के लिए भागता है दोस्तों। वो उस दहशतगर्द की तरफ भाग रहा होता है, खुदकश हमलावर की तरफ भाग रहा होता है। तो आप इसको फील कर सकते हैं दोस्तों, कैसे वो खुदकश हमलावर की तरफ भाग रहा है। जैसे वो उसके नजदीक जाता है तो उसके ऊपर वो जंप लगाता है और वो दहशतगर्द वहीं पर गिर जाता है। देखिए ये अटैक आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक से चंद माह पहले ही था। और आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक हमारे दिल के अंदर छप रखा है, एक और अटैक हमें सुनने को मिलता अगर ये एजाज हसन ना होता।